चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, किसी भी गाय को खाने का निर्धारण करना हो, चाहे दवाई की मात्रा निर्धारण करनी हो, इन दोनों की मात्रा निर्भर होती है गाय के वजन पर। और गाय का वजन जान करने के लिए हमें कांटे पर जाना पड़ता है। अब जिसके पास एक गाय हो तो चला जाएगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा गाय हैं वो कैसे अपनी गायों को कांटे पर तुलाने के लिए लेकर जाएगा? इसके लिए आपको घर पर ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था होगी इस तरीके से, फीते से जो इंच टेप आता है, इससे ही आप अपने पशुओं का वजन ज्ञान कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस वीडियो में ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस फीते को गाय के आगे वाले पांव के यहाँ से गोलाई के अंदर अपने को नाप लेना है। तो पूरे फीते को यहाँ से इधर घुमा दीजिए और नीचे से इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, अब इसका ये फीता भी छोटा पड़ गया है, लेकिन हम इसका अनुमान ले सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब 6 इंच की जगह आ रही है। मतलब 60 इंच का तो ये है, और 6 इंच इसके अंदर और जोड़ने पर ये 66 इंच का हो जाता है। दूसरा जो इसका नाप लेना है वो लेना है आगे वाले पाँव की जो हड्डी आती है, यहाँ से लेकर के पीछे वाले पाँव की लास्ट की हड्डी, इन दोनों बोन के बीच का अपने को नाप लेना है। तो इसका अपन नाप ले लेते हैं। यहाँ इसको रखते हैं और सीधा यहाँ से ले जा करके यहाँ तक। तो यहाँ पर इसका जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 50 इंच। इसका मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 इंच हुई। अब मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर गोलाई इंटू लंबाई करके 660 से भाग दिया जाता है। अब हमारे पास जो अंक आए वो इसमें लगा देते हैं। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमें अपनी गाय का वजन सामने आया 330 किलो। मतलब ये छोटी सी दिखने वाली गाय 330 किलो की है, जो अभी सिर्फ 2 साल की है। अब ये बड़ी होने पर 400 किलो और 500 किलो, यहाँ तक कि जो गाय बड़ी ज्यादा होती है, उनको अच्छा खान पान करते हैं, वो गाय 600 किलो तक हो जाती है। तो उन गायों के लिए दाना मिश्रण कितना देना है, ये बहुत मात्रा जरूरी होती है। इसके लिए अपने को वजन ध्यान होना बहुत जरूरी है। इस विधि का उपयोग करके आप अपने पशु का वजन ध्यान कर सकते हैं। और जब दवाई देने की बात हो तो भी वजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तब भी आप इस विधि का उपयोग करके दवाई की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं।